आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुंदर में 7 साल बच्ची की ज्यादती के कत्ल के बाद की डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। शारिक जमाल इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीटिंग करते हैं और अल्लाह की वजह से उसमें फ़र्क पड़ रहा है और वो आपको नज़र भी आएगा। ये सब ये बता दें कि जिस तरह से आए रोज़ बच्चे और बच्चियों के साथ ये ज़्यादती के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर उनके वालिदैन के लिए भी कोई आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों की किस तरह से केयर करें? जी, छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो तो बड़ी वाज़ेह बात है कि वालिदैन को केयर करनी चाहिए। कुछ शायद मतलब मैं वालिदैन को हरगिज़ इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा। ये जो कुछ हो रहा है ये तो सोसाइटी में के एक हिस्से की अखलाकी गिरावट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा सर, एक ये बता दें कि एक आपके रायगंज के इलाके में एक एएसआई है, उसके ऊपर 15 मुकदमा दर्ज हुए हैं और अब वो रायगंज से उसने ट्रांसफर शेखपुरा में करवा लिया। वो गाड़ियाँ चोरी करके शरफपुर के इलाके में वो गाड़ियाँ फरोख्त करता है और गाड़ियाँ वहाँ से बरामद भी मालकान ने की। उसकी गिरफ्तारी के हवाले से बताइए, एसपी साहब आपके पास इनसे बात भी हुई है तो उस हवाले से बता दें। अगर वो ये करता है जिस तरह आपने फरमाया है तो वो बच नहीं सकेगा। मैं एसपी साहब बैठे हुए हैं, जब बात करते हैं, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, कुछ मेरे इल्म में है भी, वी विल डू दैट और आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहते हैं बच्ची के कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। शारिक जमाल ने बताया कि मुल्जिमान में बच्ची का कज़न रिजवान यूसुफ अल्लाह दित्ता शामिल हैं। ये भी बताया कि आपको बताएं कि वक़्वे में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान रिजवान को साथ ही अल्लाह दित्ता समेत गिरफ्तार किया। अल्लाह दित्ता के कहने पर रिजवान ने अपनी कज़न आयशा को अगवा किया। मुल्जिमान ने बच्ची को खेतों में ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया है। मुल्जिमान बुरसा के साथ मिलकर खुद ही लाश ढूंढने का ड्रामा करते रहे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सुंदर में अगवा के बाद बच्ची के कत्ल का नोटिस लिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया। मुतासरा खानदान को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है। जबकि आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने मुल्जिम रिजवान को साथी अल्लाह दित्ता समेत गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह दित्ता के कहने पर रिजवान ने अपनी कज़न आयशा को अगवा किया। मुल्जिमान ने बच्ची को खेतों में ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया। मुल्जिमान बुरसा के साथ मिलकर खुद ही लाश ढूंढने का ड्रामा करते रहे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम रूट्स बंद हुए 1 साल मुकम्मल। रूट्स को जल्द फाल करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। साल 2020 में ट्रांसपोर्ट कंपनी एक भी रूट फाल ना कर सकी, जबकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम रूट्स बंद हुए 1 साल मुकम्मल। रूट्स को जल्द फाल करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद रहे और साल 2020 में ट्रांसपोर्ट कंपनी एक भी रूट फाल ना कर सकी, यह भी बताया जा रहा है। जबकि 2020 लाहौर में सफरी सहूलियात के लिए फुकदान का साल साबित हुआ है। एलटीसी के तमाम रूट्स को बंद हुए 1 साल गुजर गया है। साल 2020 में एलटीसी एक रूट भी फाल ना कर सकी। एलटीसी के 19 रूट्स दिसंबर 2019 में बंद हुए थे। एलटीसी इंतजामिया 1 साल में एक भी बस ना चला सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा, अब तक फाल नहीं हुई है बस सर्विस, क्या हो गया है? जी बिल्कुल, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम रूट्स को गैर फाल हुए 1 साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता साल दिसंबर 2019 में एलटीसी के तमाम रूट्स जो हैं वो बंद हुए थे, जबकि साल 2012 में एलटीसी के 19 रूट जो हैं वो ऑपरेशनल थे, जिन पर 400 बसें जो मुसाफरीन हैं उनको सफरी सहूलियात की फराहमी करती थी, जिसके ज़रिए रोज़ाना 3 लाख मुसाफरीन जो हैं इन 19 रूट्स पर सफ़र करते थे और अपनी मंजिल को जाते थे। लेकिन ये तमाम तर रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और साल 2020 एलटीसी और इस समय जो शहर लाहौर के मुसाफरीन हैं उनके लिए सफरी सहूलियात के लिए फुकदान का साल जो है वो साबित हुआ है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से 1 साल गुजर जाने के बावजूद एक भी रूट जो है वो ताहाल फाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मुतबादल ज़राए ट्रांसपोर्ट हैं वो इस्तेमाल करने पर शहरी मजबूर हैं। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी, जिसमें अलबरा की 172 बसें जो हैं वो शामिल थी, जबकि 228 बसें जो कि निजी ट्रांसपोर्टर्स की थी वो तमाम तर बसें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और 19 रूट्स बंद हैं जिनको बंद हुए 1 साल गुजर गया है, लेकिन ताहाल एक भी रूट फाल नहीं हो सकता। हिकमत अमली नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली।
मुल्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मुसाफिर वॉशरूम और साफ पानी की सहूलियात से महरूम। रेलवे इंतजामिया ने स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, 4 और 5 पर बने वॉशरूम बंद कर दिए। मुसाफिरों के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम्स ही फंक्शनल हैं। एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर मर्द व खवातीन रेलवे इंतजामिया पर फट पड़े हैं, ये भी बताया जा रहा है। जबकि 1, 4 और 5 पर बने वॉशरूम्स बंद कर दिए गए हैं। मुसाफिरों के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम ही फंक्शनल है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा अब तक सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाहौर रेलवे स्टेशन जो कि मुसाफिरों को बुनियादी ज़रूरियात जिनमें वाशरूम समेत साफ़ पानी, पीने का पानी जो है वो फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वो दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मौजूद हैं, जहां पर वाशरूम जो था जेंट्स के लिए और उसके साथ ख़वातीन के लिए बनाया गया था, उसको ताला लगाकर बंद है वो किया गया है। और यहाँ पर आने वाले जो मुसाफिर हैं वो शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं कि ये वाशरूम जो हैं ये गुज़श्ता 6 से 7 माह से हैं वो बंद हैं, और सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक वाशरूम मौजूद ज़रूर है जो कि मुसाफिरों की जो कैपेसिटी के मुताबिक बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। कुछ ख़वातीन और मर्द मौजूद भी इनसे बात करेंगे। जी मैडम, क्या मामला है? आप अभी बता रही थी कि वाशरूम यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ पे गई वॉशरूम में, क्या तजर्बा रहा है आपका? वो ये अस्सलाम वालेकुम, मैं वॉशरूम में गई। ये कैसा रेलवे स्टेशन है? एक तो पहले ही बहुत गंद है और ऊपर से वॉशरूम, लेडीज़ वॉशरूम बंद है, बिल्कुल बेसन उनके बंद है। तो इतनी गंदगी है कि दिल ही नहीं करता वहाँ पे जाने को। फ़ायदा क्या है ऐसे रेलवे स्टेशन इतना? वैसे तो लाहौर शहर को बहुत ज़ोरों पे कहा गया कि बहुत हमारा अच्छा शहर भी है। तो हमारे अच्छा बनाने के लिए हमें पाकिस्तान को और रेलवे स्टेशन को, हर चीज़ को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छी सफाई सुथराई का तो इंतज़ाम होना चाहिए। रेलवे अफसरान कहते हैं कि बहुत अच्छे इंतजाम हमने किए हैं, मीडिया पर जो खबरें चलती हैं वो फेक चलती हैं, क्या कहेंगी? लेकिन मुझे कोई यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम नहीं लगा, कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं था, सब ऐसे ही हैं, वॉशरूम गंदे। अभी हम आए हैं तो इतना गंदा था स्टेशन के, बैठने को दिल नहीं करता था। अच्छा बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक खातून या एक मुसाफिर नहीं बल्कि यहाँ पर आने वाले मुतअद्दिद मुसाफिर हैं वो शिकवा शिकायत के दिखाई देते हैं। कुछ मर्द हज़रात मौजूद हैं। जी, वॉशरूम जो है वो बंद है, लोग सईद बहुत मुश्किलात में है मुसाफिर अपडेट करने के लिए। जबकि शहर में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका, सुई नॉर्दर्न कंपनी ने CNG सेक्टर को फिर गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। बुध के रोज SNGPL ने CNG स्टेशंस को गैस बहाल की थी, जबकि गैस किल्लत से एक बार फिर ताहुकुमसानी गैस मुअत्तल कर दी गई है। अपडेट आप तक कर रहे हैं। शहर में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका, सुई नॉर्दर्न कंपनी ने CNG सेक्टर को फिर गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। बुध के रोज SNGPL ने CNG स्टेशंस को गैस बहाल की थी, गैस किल्लत से एक बार फिर ताहुकुमसानी गैस मुअत्तल कर दी गई है, यह भी बताया जा रहा है। शहर में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, बराह रास्त आपको ले चलेंगे। इस वक्त सूबाई वजीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पे फिर जो है हम और चीज़ें कर रहे हैं ताकि छोटे एरिए में वहाँ पे मछलियों की पैदावार में, स्पेशली तिलापिया फिश में हो सके, और प्रोटीन का जो बोझ है वो पोल्ट्री से शिफ्ट करके, मतलब पोल्ट्री भी हो ये भी हो, बिकॉज हम एरिया के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोगों को आसानी हो। जब वो बढ़ेगी तो लोगों के पास चॉइस भी होंगे और आवाम को हर चीज़ जो है वो सस्ती भी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में 70,000 एकड़ से 80,000 एकड़ तक फ़िश फार्मिंग का एरिया पहुंच गया है, विच इज़ ए बिग अचीवमेंट। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे ये करूंगा कि हम रिसर्च पे बहुत सारी तवज्जो दे रहे हैं। मनावा में, लाहौर में जो है, उसके बाद छनावा में और साउथ में मुजफ्फरगढ़ में हम उसको बात करेंगे उसमें जाकर। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ सालों के साथ जहाँ पे ऑल्दो वो ज़मीनें फ़िशरीज़ की नहीं हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव के मुताबिक वो जो ज़मीनें हैं सरकारी महकमों की, जहाँ पे सेलाइन वाटर हो गया है, वो फ़िशरीज़ को हमारी बात चल रही है उनसे, और महकमे जो हैं वो इस पर तैयार हैं कि वो महकमा फ़िशरीज़ को वो ज़मीनें देंगे। और उसके बाद जो है, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग, जिसे झींगा कहते हैं, वो श्रिम्प फार्मिंग की तरफ जाएंगे, और उसमें भी हम लोगों को, फार्मर्स को, मतलब पब्लिक प्राइवेट पे हम जाएंगे विद बिग सब्सिडीज़। 5,000 फ़िश केजेस जो हैं, जो मैंने अभी आपसे बात की कि केज फिशिंग की, वो लगवाई जा रही है, और उसमें 80-20 है, मतलब 80% उसका जो कॉस्ट आएगी वो सब्सिडाइज्ड होगी, वो सरकार उन्हें मुहैया करेगी। और एक केज की जो कीमत है वो कमोबेश 3 लाख रुपया है,
उसमें यह है कि मिनिमम केज जो है वो 10 लगा सकता है एक फार्मर और मैक्सिमम 20। हम ज़्यादा एक को नहीं दे रहे क्योंकि हम जो है वो छोटे सेक्टर को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि उसमें उमरा आए, हम ये चाह रहे हैं कि उसमें लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं वो हो, और अगर 10 केजेस से कम देते हैं तो वो वायबल नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें तकरीबन हम जो देख रहे हैं तो कुछ 6000 मैट्रिक टन का इजाफा हम सोच रहे हैं कि 6000 मैट्रिक टन का इजाफा जो है वो हो जाएगा मछली की पैदावार में और रोज़गार के। तीसरी चीज़ ये है कि हम श्रिम्प के लिए एक हैचरी के क़याम की तरफ भी जा रहे हैं, और प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है पाकिस्तान में। और अगर आप फ़िश को देखें तो जैसे सब्ज़ी में टमाटर होता है ना, सबसे पहले पेरिशेबल है, इसी तरह मीट आइटम्स में मछली जो है वो सबसे पहले जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका जो पीरियड है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता वो इतना। तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला 50% के करीब जो है वो सब्सिडी हो। दूसरा, मोबाइल यूनिट्स हम उसका क़याम कर रहे हैं। सेलाइन एक्वाकल्चर, जैसे मैंने आपसे की बात ये इसकी श्रिम्प फार्मिंग की, तो सेलाइन एक्वाकल्चर पे हम जा रहे हैं उस पर, ताकि उसको फिशरीज डिपार्टमेंट में वजीर जंगली हयात और माही परवरी सैयद सिमसाम अली बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत आने लगी। वजीर आजम इमरान खान हुकूमती तर्जुमान की कारकर्दगी से मायूस, पीडीएम को मुनासिब जवाब नहीं दिया जा रहा। वजीर आजम बरहम हो गए और क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट, मुकाबला नहीं कर पा रही क्या हुकूमत? जी बिल्कुल ऐसा ही है राव, क्योंकि जिस तरीके से पीडीएम अल्फाजी गोलाबारी कर रही है, वफाक और पंजाब के जितने भी तर्जुमान हैं वो उस पर उनका मुनासिब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिस पर वजीर आजम ने तर्जुमानों का इजलास भी बुलवाया है और इजहार बरहमी करते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से जवाब देना चाहिए वो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, वज़रा क्यों खामोश है। ना तो वो अपनी कारकर्दगी पर आवाम को कायल कर पा रहे हैं और ना ही पीडीएम का जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने अब वार्निंग जारी की है कि तमाम तर्जुमान और वज़रा जो है इस हवाले से अपोजिशन को जवाब जो है वो भरपूर तरीके से दें। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। मुलाजिम भट्टा मालिकान और स्मोक के तदारुक के लिए अच्छी खबर आई है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा मालिकान को आसान शराइत पर भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए 10 लाख फीकस कर्ज की मंजूरी भी दे दी है। डायरेक्टर जनरल PDMA राजा खुर्रम शहजाद उमर ने ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन को आगाह कर दिया, जबकि भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की डेडलाइन में मजीद तौसी ना करने का फैसला किया गया है, ये भी बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है बैंक ऑफ पंजाब 3% शरह सूद पर कर्ज देगी। PDMA ने भट्टा एसोसिएशन को पॉलिसी से आगाह भी कर दिया है। भट्टा मालिकाओं स्मोक के तदारुक के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम, विफाकी लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तर्ज पर लॉ रिफॉर्म्स कमीशन तश्कील देने का फैसला। महकमा कानून पंजाब ने लॉ रिफॉर्म्स कमीशन की तश्कील से मुतल्लिक सिफारिशात मुरत्तब कर ली हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम है विफाकी कमीशन की तर्ज पर लॉ रिफॉर्म्स कमीशन तश्कील देने का फैसला। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाक की तर्ज पर अब पंजाब हुकूमत में पंजाब लॉ रिफॉर्म कमीशन जो है वो कायम करने जा रही है, और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जितने भी पहले से कवानीन हैं उनमें मज़ीद तरामीम करके इस निज़ाम अदल को मज़ीद बेहतर जो है वो करना होगा। अब इसका फ़ैसला जो है वो मुख्तलिफ जजेस की सरबराही में किया गया, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम हैं और जस्टिस जवाद हसन, इनकी सरबराही में फ़ैसला किया गया। उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को बाकायदा कहा कि लॉ रिफॉर्म कमीशन जो है वो बनाया जाए वफाक की तर्ज पर। इससे पहले वफाक में था और अब पंजाब में होगा, और इसका मकसद सिर्फ ये होगा पहले से जो मौजूदा कानून है उनमें तरामीम की जाए। और इसके साथ कहा यह जा रहा है कि इसमें तरामीम का मकसद सिर्फ ये होगा कि मज़ीद निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके और कमीशन की तश्कील से अदालती केसेस में वो भी कमी वाक़या होगी। अब इसके लिए हतमी फ़ैसला जो है वो लॉ डिपार्टमेंट करेगा कि वो कमीशन में किन जजेस को रखता है और किन मेंबरान को रखता है, क्योंकि इसमें सूबाई वज़ीर जो हैं और राजा बिशारत उनको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इस रिफॉर्म कमीशन से जो मौजूदा कवानीन हैं और उनमें तरामीम करने के बाद हतमी अप्रूवल जो है वो ली जाएगी वफाक से ही, और उसके हतमी अप्रूवल के बाद बाकायदा पंजाब में नया रिफॉर्म कमीशन जो है वो बनेगा, और उससे जितना भी अदालती निज़ाम है मज़ीद बेहतर भी होगा, और साथ ही जितने भी केसेस हैं उनमें भी मज़ीद कमी होगी। जी
ठीक है, अमल दरामद में आसानी होगी। अलीरा में बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहे सिटी 42। वेलकम नाज़रीन। बागों के शहर लाहौर में की कुछ बात करें तो कचरे की आमाजगाह बन चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा बताएगा कहाँ मौजूद हैं, क्या देख रही हैं आप, शहर की क्या हालत हो गई? अफीफा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, गालिबन राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर हैं। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान है और हर जगह सिर्फ कचरा ही कचरा है, ताफुन फैल रहा है, जगह जगह कूड़े का अंबार है। बागों का शहर लाहौर कचरे की आमाजगाह बन चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान हो गया है, लग गया है, जबकि अमला बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और जगह जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं, पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं मनाजिर में वाज़े तौर पर किस तरह से बागों का शहर कचरा कचरा हो चुका है और लाहौर भी अब कराची की तरह मंजर पेश करने लगा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।